बढ़िया बात कही, यदि तुम्हारी बेटी भगवान शंकर का तप करे तो भगवान महादेव ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर में कील ठोक देंगे। ब्रह्मा ने जो भी लिखा है उसको मेटने वाले महादेव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये त्रिपुरारी है। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य में आने वाली परेशानियों को जो जला के राख कर दे उसे ही त्रिपुरारी कहते हैं। ये त्रिपुरारी है। आप किसी भी देवी देवता के भगत हों, सावन का महीना है, महादेव को पूजिए। बेटियां बैठी हैं, जो माता पार्वती ने किया वो कीजिए। माता पार्वती ने हर अष्टमी के दिन एक बेल फल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाया है। बेल पत्र नहीं, बेल फल भगवान महादेव की पिंडी पर एक लोटा जल चढ़ाइए, उसके तत्पश्चात बेल फल चढ़ा दीजिए। इससे आपके विवाह में, जीवन में आने वाली अवरोधकता है वो सब हट जाएगी। बढ़िया घर और बढ़िया वर मिलेगा। जो तप करे ही कुमार तुम्हारी। यदि तुम्हारी बेटी महादेव की अर्चना पूजा करती है तो भगवान शंकर सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देंगे। ये नारद जी ऐसा कह करके चले गए। अब कौन है ऐसे माता पिता जो बच्चों को कह दें बेटा वन में जा करके तुम घर छोड़ करके चले जाओ, तप करने के लिए चले जाओ। क्यों बाबा बैरागी तो बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते। सबको तो अपना बेटा थानेदार अच्छा लगता है, बहुत बड़ा कारोबारी अच्छा लगता है। कहाँ, ये बाबा जी तो दूसरों के ही घर के अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कि यदि कोई बाबा बन भी जाए तो सगरे रिश्तेदार कितना ज्ञान देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी का भी ज्ञान फीका हो जाए, इतना ज्ञान देंगे। कहेंगे विवाह नहीं, संतान के बिना तो सांप बनना पड़ता है, एक बेटा नहीं होगा तो गति नहीं होगी, और पता नहीं कितना ज्ञान देते हैं। अरे ग्रस्त का ही उद्धार होता है, आत्मकल्याण होता है। तो ये बाबा जी तो सगरे भूत बन गए होंगे मर करके। उनको तो कोई ना वो शादी विवाह ना घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ते। तो वो तो हमने तो पितामह भीष्म को एक ऐसे बारीकी से पढ़ा है। उनका भी बाप यही कुछ बोला जब उन्होंने कहा आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, ब्रह्मचारी बन के पैदा हुआ हूं, ब्रह्मचारी ही मरूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा करी तो उनका बाप शांतनु धर धर मोटे मोटे आंसुओं में रोया। शांतनु ने कहा बेटा ये तूने क्या किया, दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि बेटा के बिना तो कल्याण होता ही नहीं है, गति नहीं होती, स्वर्ग नहीं मिलता, वैकुंठ नहीं मिलता, उद्धार नहीं होता। तो बालक भीष्म ने कहा पिताजी सुनो, जो मुक्ति बेटे से मिलती हो तो ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। यदि गंगा पुत्र भीष्म हूं तो अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति का कपाट खोलूंगा। जो मुक्ति औलाद से मिलती है ऐसी मुक्ति हमें कभी भी नहीं चाहिए। ये पितामह भीष्म के शब्द।